जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। पूरे 29 साल बाद एक खास संयोग का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल 14 जनवरी 2:30 पर ब्रह्मांड के अधिनायक सचराचर जगत की आत्मा जिनकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, वह सूर्यदेव महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। और यह परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण धनु राशि वालों के लिए होने जा रहा है क्योंकि 14 जनवरी से शनिदेव का अपने पिता सूर्य के साथ 29 साल बाद मिलन होने जा रहा है। सूर्य शनि का जब भी दुर्लभ योग बनता है तो वह महापरिवर्तन लाते हैं। साथ में ग्रहों के राजा सूर्य का स्वागत शनि के साथ बुध भी मकर राशि में करेंगे। इस तरह 14 जनवरी को त्रिग्रही संयोग बनेगा, जिसके कारण देश दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे। मौसम में गर्माहट आने लगेगी, देश में सफेद वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, सोने के दाम में गिरावट होगी। पश्चिम के देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे तो पड़ोसी देशों से रिश्ते ठीक ठाक हो जाएंगे। दुनिया भर में फैली महामारी 2 महीने के अंदर में भारी गिरावट आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा लाभ आपकी राशि पर होने जा रहा है क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य भाग्य भाव के लॉर्ड होकर धन भाव में स्थित है, तो उनकी पूर्ण दृष्टि आकस्मिक धन भाव पर है। एक पाद दृष्टि आपके सुख भाव और लाभ भाव पर पड़ रही है। इसके कारण 29 साल बाद किस्मत बदलने वाली है। तो आइए जानते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन जनवरी 2022 आपके जीवन में एक खास किस्म की खुशी और भारी आत्मविश्वास प्रदान करेगा। इस समय नई ऊर्जा का संचार होगा तो मन मस्तिष्क व नजरिए में विस्तार होगा। व्यापारिक रूप से नजरिए के बदलाव की वजह से ज्यादातर कार्यों में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। खासतौर पर पिछले समय में कार्यों की वजह से फिर नौकरी में आप जिस मुश्किलों से जूझ रहे थे वहां पर लाभ हो सकता है। आप कह सकते हैं कि आप वित्त के धरातल पर फिर से चमक जाएंगे। इस अवधि में ठोस निवेश व फायदे होंगे जो आपको सुरक्षा का एहसास प्रदान करेंगे। यह अवधि आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगी। कार्यों में तरक्की मिलने की संभावना है। खास करके कोई बहुत पुराना अटका हुआ कार्य पूर्ण होने से मन में प्रसन्नता रहेगी, तो खर्चे में कमी के चलते धन व्यय भी कम होगा और धन का संचरण करने की ओर आगे बढ़ेंगे। जो अपने पुराने निवेश के माध्यम से धन प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो यकीनन धन वर्षा हो सकती है। शेयर बाजार ई करेंसी में पुराना निवेश इस वक्त आपको लाभ दे सकता है, लेकिन फिर भी अभी निवेश करने से बचना होगा। परिवार के साथ आपका समय अच्छा रहेगा। साथ ही पिता के साथ चल रहा वाद विवाद खत्म होगा। पैतृक अधिकार प्राप्त होगा तो निजी लाइफ में भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अब जिस पारिवारिक प्रेम जीवन एवं दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल की परिस्थितियों से जुझे हुए थे, वहां से मुक्ति मिलने की संभावना बन रही है। विवाद दूर होने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिसके कारण आपके संबंधों में सुधार होगा। जो जातक प्राइवेट में जॉब में है और उद्योग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अनुपात में पुरस्कार भी प्राप्त होगा। इस वक्त सैलरी में इंक्रीमेंट के साथ स्थानांतरण का भी योग बना हुआ है। धन पद प्रतिष्ठा एवं यशमान कीर्ति जैसे सभी किस्म के लाभ प्राप्त करने की भी जबरदस्त अवसर प्राप्त होंगे। 20 जनवरी के बाद प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होने की संभावना है, जिसके कारण कार्यों में जल्दी सफलता मिलेगी। खास करके आयात निर्यात, ई कॉमर्स, कृषि क्षेत्र, लकड़ी के कार्य, विदेशी सेवा, मत्स्य से संबंधित क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, वकालत करते हैं या यात्रा से संबंधित कार्य, परिवहन, कथा, कविता, लेखन से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए इस अवधि में आप बड़े लाभ से लाभान्वित रहेंगे। खासतौर पर जो पुलिस विभाग, सेना या फिर भूमि विज्ञान, खनिज पदार्थ, रक्षा विभाग, शस्त्र निर्माण, सिविल इंजीनियरिंग एवं सेल टैक्स, आयकर विभाग से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें इस वक्त सफलता प्राप्त हो सकती है। तो जॉब इंटरव्यू के परिणाम भी आपके अनुकूल रह सकते हैं। इस अवधि के दौरान अच्छी नौकरियों के प्रस्ताव मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की योजना सफल रह सकती है, यानी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आप कार्य से वंचित नहीं रहेंगे। छोटे उद्यम या फिर प्राइवेट जगह पर आपको कार्य मिलकर ही रहेगा। जो व्यापारी है और कारोबार का विस्तार करना चाहते या फिर कार्य के बोझ तले दब चुके हैं तो नई नीतियों की वजह से या फिर नए निर्णयों के चलते आप लाभान्वित रह सकते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्ति को
जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। 26 जनवरी के बाद एक ऐसा भी मौका आएगा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। 26 के बाद श्रमिकों, बिल्डर और दलालों के लिए समय अनुकूल रहेगा तो व्यापारी जातक में बेहतर ढंग से सौदा करने में सक्षम रहेंगे। इसके साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में या फिर ग्लोबल कंपनियों में कार्य कर रहे वह भी लाभान्वित रहेंगे। गुप्त जगत से एवं आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। सरकारी नौकरी और बड़े पदों पर विराजमान जातकों को लाभ मिलने का योग बन रहा है। घर से दूर है, विदेश में स्थित है, उनके जीवन में भी प्रभावशाली परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यहाँ तक आप अपने शौक को पैसे में बदलने में भी कामयाब रह सकते। उधार दिया गया पैसा वापस मिल सकता है तो नए कार्य मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होंगे। इस वक्त खुद के घर का सपना भी सच हो सकता है। खास करके रिलेशनशिप में जुड़े जातक इस वक्त बड़े निर्णय की ओर आगे बढ़ेंगे। रोमांचित कर देने वाले पल व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे जो आपके प्रेम संबंध को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, फिर भी इस वक्त निजी मामलों में धैर्य दिखाए, अवसर की प्रतीक्षा करें। ब्लड प्रेशर, शुगर व हृदयाघात से संबंधित जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। आपको अपने ही परेशान कर सकते हैं। गरिष्ठ भोजन से परहेज करें वरना किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करे, यही कामना करते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।